शीतला सप्तमी व शीतला अष्टमी व्रत कथा। व्रत का महत्व, पूजा विधि। शीतला अष्टमी के एक दिन पहले यानी कि शीतला सप्तमी के दिन। जय श्री कृष्णा दोस्तों, 2025 में शीतला सप्तमी का व्रत 21 मार्च दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और शीतला अष्टमी का व्रत 22 मार्च 2025 दिन शनिवार को रखा जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि शीतला सप्तमी व्रत व शीतला अष्टमी पूजा विधि। चैत्र मास के सप्तमी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर व्रत का संकल्प लें। शीतला माता को ठंडा जल अर्पित करें और उन्हें ठंडी चीजों का भोग लगाएं, जैसे कि बासी भोजन, मीठे चावल, मालपुआ, खीर आदि। पूजा की थाली में दही व बाजरा, सप्तमी को बने मीठे चावल, नमक पारे, राबड़ी, मालपुआ आदि रखे। इसके साथ ही एक दूसरी थाली में आटे से बना हुआ दीपक, रोली, वस्त्र या फिर वस्त्र के रूप में कलावा, अक्षत, हल्दी, मौली, दक्षिणा और मेहंदी रखें। अब दोनों थालियों में एक एक ठंडा पानी का लोटा भी रख लें। फिर विधि पूर्वक शीतला माता की पूजा अर्चना व आरती करें। आइए अब जानते हैं कि बसौड़ा के दिन किन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। आपको शीतला सप्तमी के दिन व्रत रखकर इसी दिन शाम के समय माता रानी के भोग के लिए मालपुआ, खीर आदि भोजन तैयार करके रख लेना है और अगले दिन यानी कि शीतला सप्तमी के दिन सुबह सुबह इसी बासी व ठंडा भोजन का भोग माता रानी को लगाना है। परंतु ध्यान रहे कि ये पूजा आपको प्रातः सूर्योदय से पहले ही कर लेनी है। इस पूजा में आपको दीपक नहीं प्रज्वलित करना है। माता रानी की पूजा आपको ठंडे ठंडे में ही करना है। माता रानी की पूजा में आप धूप जला सकती हैं, परंतु दीपक की ज्योति से माता को गर्माहट पहुंच सकती है, इसलिए इनकी पूजा में दीप प्रज्वलित करने की मनाही होती है। इसलिए इस दिन माता रानी को बासी व ठंडे भोजन का ही भोग लगाया जाता है। देवी शीतला माता को हल्दी और बाजरे का भोग लगाएं। पूजा के बाद शीतला माता शीतला अष्टमी व्रत की कथा अवश्य सुने। दही, रबड़ी आदि आवश्यक प्रसाद भी माता रानी को अवश्य ही प्रस्तुत करें। बड़ों से आशीर्वाद ले। देवी को भोग लगाने के बाद बचा हुआ भोजन अपने परिवार में बांटें अथवा स्वयं भी खा ले। इसके बाद गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए शीतलाष्टक का पाठ अवश्य करें। इस दिन शीतला माता को रोली चावल, हल्दी और बाजरे का टीका अवश्य लगाएं। इस दिन माता रानी को चने की दाल, दही, रबड़ी और बासी भोजन जैसे कि मालपुआ, मीठे चावल, खीर आदि का भोग अवश्य लगाएं। इस दिन घर के सभी सदस्यों को, खासकर बच्चों को लेकर मंदिर अवश्य जाना चाहिए। मंदिर में माता रानी को ठंडक पहुंचाने के लिए एक बाल्टी पानी माता के मंदिर में अवश्य फैलाएं। इस दिन रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक चौराहे पर भोग अवश्य रखें। शीतला माता की सवारी गधा है और माता रानी नीम के पत्तों की माला धारण करती हैं। इसलिए इस दिन शीतला माता को नीम के पत्तों की माला अवश्य ही पहनाएं। माता रानी को प्रसाद का भोग लगाने के बाद सर्वप्रथम प्रसाद परिवार में बांटे और फिर स्वयं भी ग्रहण करें। इस दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। इसलिए इस दिन परिवार के सभी सदस्यों को ठंडा एवं बासी भोजन ही करना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं शीतला माता की व्रत कथा। क्योंकि
शीतला माता के व्रत में शीतला सप्तमी व शीतलाष्टमी व्रत कथा सुनना आवश्यक होता है। शीतला सप्तमी व शीतला अष्टमी व्रत में बिना कथा का श्रवण किए हुए व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है और व्रत अधूरा माना जाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शीतला माता व्रत कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखो कि धरती लोक पर मेरी पूजा कौन कौन करता है और कौन कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही यहाँ पर कहीं भी मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम ही रही थी कि तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी यानी कि माड़ नीचे फेंक दिया और वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर आके गिरा, जिससे माता शीतला के शरीर में फफोले व छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की, परंतु वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला भी बैठी हुई थी। जब उस कुम्हारन ने देखा कि ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, उनके पूरे शरीर में अधिक तपन है, जिस कारण से उनके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं। उसने देखा कि बूढ़ी माई ये तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा कि माता तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उन बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोली, हे माता, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी, मालपुआ, खीर आदि रखी हुई है और थोड़ा दही भी है। तुम दही, रबड़ी, मालपुआ और खीर खा लो। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की बासी अथवा ठंडी रबड़ी और दही अथवा मालपुआ खाया तो उनके शरीर को काफी ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा कि माई आओ बैठ जाओ, तुम्हारे सर के बाल बहुत बिखरे हुए हैं, मैं तुम्हारी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु उनके बालों में कंघी करती रही। अचानक से कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि बूढ़ी माई के सिर पर एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला माई हूँ, शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने के लिए आई थी कि धरती पर मुझे कौन कौन पूजता है और कौन कौन मुझे मानता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सर पर स्वर्ण को धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पाकर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब भला इन माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई हो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों से आंसू बहाते हुए कहा कि हे माता, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता ही दरिद्रता बिखरी हुई है,
मैं आपको कहाँ बैठाऊं? मेरे घर में ना तो कोई चौकी है, ना आपके बैठने योग्य कोई आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर से दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर घर से बाहर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा कि हे बेटी, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। अब तुम जो वरदान चाहे वो मुझसे मांग सकती हो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को पूर्ण श्रद्धा भाव से आपकी पूजा अर्चना करे और अष्टमी तिथि के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता को हमेशा के लिए दूर करना एवं अपनी पूजा करने वाली महिलाओं का सुहाग हमेशा अखंड रखना और उनकी गोद हमेशा भरी रखना और आपका व्रत करने वाली महिलाओं के सुहाग एवं संतान को लंबी आयु, निरोग काया और सुखी जीवन का वरदान देना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धोने को न दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके नौकरी, व्यापार अथवा नौकरी में कोई बाधा नहीं आए। तब शीतला माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो वरदान तुमने मांगे हैं, मैं सभी वरदान तुम्हें भी वो सारे वरदान मैं तुम्हें भी देती हूँ। हे बेटी, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि इस दिन से डूंगरी गांव में मैं स्थापित रहूंगी और भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करूंगी। और तभी से शीतला माता वहां पर स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शीतला माता की डूंगरी। इसलिए डूंगरी भारत का मात्र मुख्य स्थल है। शीतला माता के शीतला सप्तमी के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा विशाल मेला भी लगता है। बोलो शीतला माता की जय। शीतला अष्टमी व्रत की दूसरी पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार से है। किसी शहर में एक ब्राह्मण के 7 बेटे रहते थे। सभी विवाहित थे, लेकिन शादी के कई साल बाद भी किसी को कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण इस बात से अधिक परेशान रहता था। इसी तरह से कई साल बीत गए। एक बार वो अपने गांव के जंगल में भ्रमण कर रहा था तो उसे एक बुजुर्ग महिला मिली। उसने ब्राह्मण को शीतला सप्तमी व शीतलाष्टमी व्रत करने की सलाह दी। उसने उसे यह भी बताया कि इस व्रत को कैसे किया जाता है। व्रत के रखने के बाद सभी बहुएं एक साल के अंदर निश्चित ही गर्भवती हो जाएंगी। ब्राह्मण ने जाकर ये सारी बातें अपने बहुओं को बताई और सभी बहुओं ने विधि पूर्वक माता शीतला सप्तमी व शीतलाष्टमी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप सबको एक बेटे हुए। इसी प्रकार से हर साल सभी बहुएं नियम पूर्वक शीतला माता का व्रत करती थीं। परंतु एक बार शीतला सप्तमी के दिन एक साल ऐसा भी आया जब ब्राह्मण की बहुएं व्रत करना भूल गईं, जिसके फलस्वरूप उन्हें अगली रात को अपने बेटों के मृत शव मिले। जब उन्होंने अपने पति को जगाया तो उन्हें भी मृत पाया। जब पड़ोसियों ने ये देखा तो उन्होंने बताया कि ये शीतला माता के क्रोध के कारण हुआ है। निराश होकर ब्राह्मण जंगल में भागा आया, जहां पर उसे एक बुजुर्ग महिला मिली थी।
उस ब्राह्मण ने उस बूढ़ी महिला से अपनी बहुओं के व्रत न करने की बात बताई और इसके लिए बूढ़ी माई से हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। वो बूढ़ी माई कोई और नहीं बल्कि वास्तव में शीतला माता ही थी। तब बूढ़ी महिला ने ब्राह्मण से कहा कि उनका पूरा शरीर जलन से तप रहा है, जिस कारण वो बहुत परेशान हैं। तब बूढ़े ब्राह्मण ने उनकी जलन को कम करने के लिए शीतला माता की त्वचा पर ठंडी दही लगाई, जिस कारण से शीतला माता अति प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने चतुर्भुज रूप में ब्राह्मण को दर्शन दिया और बताया कि मैं कोई और नहीं बल्कि स्वयं शीतला माता हूँ। ब्राह्मण ये सब देखकर शीतला माता के चरणों में गिर पड़ा और अपनी बहुओं की गई गलती के लिए उनसे क्षमा मांगने लगा। शीतला माता की कृपा से अचानक एक चमत्कार हुआ, जिससे उसके सभी बेटे व पोते पुनः जीवित हो गए। बोलो शीतला माता की जय। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।